नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। सब बंद है, नहीं चल रहा है तो क्यों इसको आप सहायता ले रहे हैं? अगली बार से करेंगे। आप लोग नहीं पता था, किसको नहीं पता भाई? 100 पे पुलिस को फोन कर सकते हैं तो 108 पे एम्बुलेंस को नहीं कर सकते हैं? घर तक नहीं बुला सकते हैं? नहीं पता था सर। लॉकडाउन का धजिया उड़ाते कुछ लोग और बच्चों को साथ में लेकर घूम रहे हैं बिना मास्क के। बार बार समझाने के बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं। इस विजुअल में आप देखेंगे, शायद आप सोच नहीं सकते हैं कि लोग कैसे कैसे बहाने बना सकते हैं। आप भी देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं बाहर निकलने के लिए या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए। तो ऐसे में प्रशासन करे तो क्या करे। वहीं प्रशासन के द्वारा दिया गया पास का गलत यूज। बहुत सारे विजुअल हम आपको इस अलग अलग चौकों से आज हम दिखाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इस विजुअल की तरफ। समझ गया ना? मास्क लगाओ पहले आप। लिख लिया है। देख रहे गुटखा खा के ही थूक दिया, इसको फाइन करवाइए ना। कहाँ यहीं पे थूक दिया? अभी हटा दे रहे हैं। ये आपको कहाँ से मिला? आपको ये कहाँ से मिला आपको? कुत्ता होशियार पालने के लिए। ये कहाँ से मिला आपको? है ना, इमरजेंसी ड्यूटी के लिए आपको ये पास दिया गया, उल्टा आप लोग दूसरा काम कर रहे हैं। ये क्लियर बोल रहे हैं कि हम तो इसमें ड्यूटी काम करते हैं और आप क्या करवा रहे हैं आप लोग। देखिए, गलत चीज़ कभी भी कहीं यूज मत कीजिए आप लोग, फिर बाद में आप लोग के लिए परेशानी का सबक हो जाएगा। जो अभी चल रहा है कानून अभी, और जिस तरह से प्रशासन सख्त है। गलत किए हैं कि नहीं? आखिर आप गलत किए हैं ना? अच्छा, एक चीज आप, मैं देखा कि महिला सोई हुई थी, क्या वो उनका तबीयत खराब है? नहीं सर, नहीं खराब नहीं है। तो फिर आप लोगों ने क्यों ऐसा आप लोग धोखा दे रहे हो? सॉरी बोल रहे हैं सर। ये तो गलत तरीका है ना कि यदि पुलिस को देखा तो किसी को लेटा दो। दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। लोग मतलब एक तरह से मजाक बना करके रख दिए हैं यहाँ पे कि यदि प्रशासन दिखे तो किसी को भी गाड़ी में लेटा दो कि वो मरीज है। अब ये माफी मांग रहे हैं कि नहीं सर, हमसे गलती हो गई है। ये गाड़ी पंजाब से झारखंड में आई है कि कहीं चेकिंग दिखता है तो यदि कोई गाड़ी में है तो उसको लेटा दो कि वो मरीज है। अभी ये स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, वो मरीज नहीं है। तो आखिर आप धोखा किसको दे रहे हैं? बार बार हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप बातों को आप लोग समझें। लेकिन क्या स्थिति है? आपने झूठ क्यों बोला कि महिला का तबीयत खराब है? सर हम घबरा गए देख के। ये कोई तरीका हुआ कि आप अच्छे आदमी को भी बीमार बना दो? लिटा दिए, लिटा दिए, बोल रहे हैं कि सो जाओ। ये उचित है? नहीं सर, गलत है। गलत है ना? गलत, पूरा गलत है। ये स्थिति है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इस समय हम ITI बस स्टेशन के पास एक बैरिकेडिंग चेक पोस्ट बनाया गया है। वहां पे प्रशासन के द्वारा लगातार चेकिंग किया जा रहा है और सख्ती बरती जा रही है कि अननेसेसरी आप अपने घरों से ना निकले। तो उसका काट लोगों के पास एक से एक बहाने। अब ये गाड़ी पंजाब की है, यहाँ इन्होंने प्रशासन को देखा तो एक पीछे एक बच्चा है और एक महिला है, ये बैठी हुई थी। जब इन्होंने प्रशासन को देखा कि चेकिंग है तो महिला को सुला दिए और बोले कि तबीयत खराब है। जब प्रशासन ने सख्ती से पूछा तो ये बोले कि नहीं सॉरी, हमसे गलती हो गया, हम गड़बड़ा गए। ये कहाँ तक ये उचित है? पंजाब से आ रहे हैं और ये लोग पंजाब से आ रहे हैं। आप सोचें, आप ये कहाँ तक उचित लोग कर रहे हैं और कैसे प्रशासन को धोखा दे रहे हैं। तो जो सही में भी है तो प्रशासन लोगों पे कैसे विश्वास करे? ये स्थिति है। लॉकडाउन का लोग पालन कैसे कर रहे हैं हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं। जब ये लोग बताया गया इनके द्वारा कि हम पंजाब से आ रहे हैं, इसमें देखा गया कि एक महिला लेटी हुई है और इसमें एक ड्राइवर के साथ 2 अन्य पुरुष है। इनको जब हम लोग के द्वारा बोला गया कि अब क्या इशू है, इनका क्या पंजाब से लाने का क्या तात्पर्य है, तो उनको बोला गया यहाँ मेडिकल के लिए लाया गया है और यहाँ उनको DC से परमिशन मिला गया। तब हम लोगों ने बताया कि इनको कि अब तो यहाँ क्वारंटाइन में भेजना पड़ेगा क्योंकि आप पंजाब से आ रहे हैं, दूसरे राज्य से आ रहे हैं। तो फिर महिला बैठ गई, बोलने लगी हम लोग का कोई तबीयत ख़राब नहीं है, हम लोग क्वारंटाइन में नहीं जाएंगे।
फिर वहाँ जो गार्जियन के तौर पे एक थे उनके द्वारा पूछा गया तो वो बोले कि हम लोग वहाँ घूमने गए थे पंजाब और वहाँ फंसे हुए थे और हम लोग का यहीं पे पास में ही घर है और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। फिर यहाँ जो हमारे पोस्ट पे मेडिकल टीम है उनके द्वारा इनका पूछताछ किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस चेक पोस्ट पे जो प्रभारी थे उनसे आपने सुना और इस गाड़ी में जो लोग बैठे थे उन्होंने भी क्या कहा आपने सुना कि अपने गलती को कैसे वे स्वीकार किए। तो आप सोचिए ये पंजाब से झारखंड तक कितने बहाने करते हुए यहां तक पहुंच गए और पंजाब का क्या स्थिति है आप सभी को पता है। झारखंड में भी अभी तक कोरोना के 28 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। रांची में खास करके एक ही एरिया से ज्यादा मरीज अभी तक मिलते आ रहे हैं। मजबूरी भी को कोई समझने को तैयार नहीं और ना ही इस संक्रमण को कोई समझने को तैयार है। धोखा आप किसको दे रहे हैं आखिरकार? आइए सुनते हैं कुछ और बहाने और क्या कहना है लोगों का। कि गलती हो गया पहली बार, एक टर्न तो बीत गया 21 दिन, 19 दिन का भीड़ चल रहा है। ससुराल घूमने का टाइम नहीं है। जाना ही होगा, कोई ये नहीं लगाइए। अब जबरदस्ती मत कीजिए, ऐसा अच्छा बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं किया जाता है। लॉकडाउन का उल्लंघन क्या कर रहे हैं सर? नहीं पता है ना कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पे FIR हो रहा है। क्या सर कि इसे लेबर लोग बाहर करने पड़ रहे सर, वहाँ पर तकरीबन ठीक है आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं है सर, ठीक है आपने रोका तो कहाँ जा रहे हैं? तो आप चाबी को दीजिए गाड़ी का, ये गाड़ी आप थाना में लगा दीजिएगा। भाग गया। अरे ये इतना हार्ड। हाँ जाइए, हेलमेट लेकर आइए। हेलमेट रखे हुए इसमें लगा के कहाँ चल रहा है? गाड़ी लगाओ तो लगाओ कर लीजिए, यहाँ खाना है। ऊपर नीचे मत देखिए, गाड़ी को चलाना है। विदाउट हेलमेट का हम निकल रहे थे, वो गाड़ी इधर हेलमेट लिमिट है कहाँ पे? जस्ट हम आगे भी छोड़िए हेलमेट पर, असल रात गाड़ी लगाइए, हेलमेट लेके आइएगा। इसके बाद हम हेलमेट तेरा कहाँ है तो बोल रहा गाड़ी में कहे नहीं पहना? गाड़ी में है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पर जाना है, छोड़ देता है गाड़ी इसके अंदर। गाड़ी हेलमेट पहन जाओ, लेके आओ, गाड़ी लगा दीजिए और दवा लेकर आइए, इसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। ठीक लेके आइए दवाई, लेकिन गाड़ी थाना में रहेगी अंदर। नहीं सर यहीं पर रख दीजिए। नहीं थाना में, गाड़ी थाना में, रोड पे नहीं। डॉक्टर दिखा दिए, भगत का मैंने वैसे ओझा भगत जो होते जाइएगा, हेलमेट मंगवाइए किसी से, बाद में आपको गाड़ी छोड़ेंगे। आप बोल रहे हैं डॉक्टर के यहाँ गए हैं, आपको ऊर्जा नहीं कि ओझा भगत होना नहीं निकलना है, ये सब चीज़ में तो क्यों आप जा रही हैं? ये भूत प्रेत वाला समस्या आप छोड़िए, ये चीज़ कुछ नहीं रह गया है। पहले लॉकडाउन का पालन कीजिए, सबसे बड़ा इस भूत से बचिए, वो भूत से नहीं। तक आप मान्य है, मान्य में नहीं है, एक्सेप्ट हो जाएगा तो आप समझिए कि मेरा मान्य हो गया, हम जा सकते हैं। वेटिंग करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, जब टिकट के लिए वेटिंग करते हैं तब ना आप रिजर्वेशन में जाते हैं। तो पहले ही चलते आना जाना, अभी गर्मी का भी दिन है, वो आपका सुरक्षा के लिए हर दृष्टिकोण से हेलमेट आपका जरूरी है। आप लोग हेलमेट क्यों नहीं यूज करते? धूप से बचाएगा, हर चीज़ से बचाएगा, आपको सुरक्षा करेगा। और उसमें भी आप मांडर जा रही है, रांची से मांडर जा रही है, यहाँ से कितना दूर है आप समझिए मांडर, और वहाँ से फिर आइएगा इतने में, अब बावजूद हेलमेट नहीं पहन के चल रही है। आप बैंक के कर्मचारी बता रही हैं मैडम, तो क्या ये उल्लंघन नहीं है? पर डे हम लोग फाइन काट रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं मान रहे हैं, उनको फाइन काट के छोड़ रहे हैं। चलिए उसका वो मतलब नहीं है, आप कल से पास आप दिखाइएगा तभी ना जाइएगा। कहाँ दिखाइएगा तो छोड़िएगा। दुकान कहाँ है आपका? मैम कहिए, और आपका? तो हम चला रहे हैं, हम लोग को चलाना नहीं आता, वही ना बता रहे हैं कि इंक्वायरी करना तो घर जाके इंक्वायरी। अब जबरदस्ती वाला बात, जबरदस्ती नहीं हो रहा है। 3 को जाने मैडम एलाउ नहीं है। हम लोग बात कर लिए हुए हैं। किससे बात किए हैं?
आपको जहाँ भी जो भी करना कीजिए, हम लोग आगे बात कर लेंगे। चाहे कि मेरे यहाँ कोई नहीं देखिए है आप ताव पर बोल रहे हैं, जो भी कर नहीं जाने देंगे आप लोग। अगर ऐसा बात कीजिएगा ना, नहीं जाने तो देंगे। जब बोल रहे हैं कि परेशानी है, कोई है नहीं चलाने के लिए। तो भैया आप गाड़ी के पास दिखाइए, तीन जन के अलावा दिखा दीजिए, आप लोग को छोड़ दिया जाए। हेलमेट हम लोग को बैंक से, हम लोग को डीसी के यहाँ से नहीं मिला, हम लोग को बैंक से मिला है। गले लगा। अरे उससे मतलब नहीं है भाई, बगल से हेलमेट नहीं पहनना है, पहनना है ना। डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो कब डॉक्टर साहब बोले नहीं पहनना हेलमेट? लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है इन लोगों पे और लगातार चालान काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये रातू रोड का विजुअल है। लगता ही नहीं है कि यहाँ पे लॉकडाउन है। आखिर लोग कब समझेंगे पता नहीं, ये हमें भी नहीं लग रहा है। अब हम आपको बताते चले, पिछले 21 दिन के लॉकडाउन में 1,35,00,000 का चालान काटा जा चुका है, जिसमें केवल एक हफ्ते में 60 लाख का फाइन काटा गया है। फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं। कुछ हमारे दर्शक क्वेश्चन किए थे कि ये चालान कट गया है तो कब जमा करना है, तो आपको बताते चले लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको चालान पैसा है आपको जमा करना है। मालूम नहीं लॉकडाउन है, कहाँ से बना हुआ लॉकडाउन का? इतना मेडिसिन दुकान यहाँ से वहाँ तक है, उनको नहीं पता इधर तो जाना दवा लेने। फाइन काटो जिसका, फाइन काटो। बड़े भाई हेलमेट लगा के चलना है, जब घर से निकलते हैं बाइक पे बैठते हैं हेलमेट लगा के चलना है। आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, वो सब नहीं जानते ड्राइविंग लाइसेंस। अरे गाड़ी चला रहे हो ना बाबू, तो ड्राइविंग लाइसेंस कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे। तुम चला तो तुम्हें नहीं दिखाओगे, तुमको मालूम नहीं है। वो सब ठीक है, तो पैदल क्यों नहीं गए? बगल में बैंक है तो गाड़ी पे जाने की आवश्यकता है, पैदल क्यों नहीं गए? वो सब नहीं चलेगा। तुम लोग मन बड़ू है, तुम लोग लॉकडाउन का धज्जी उड़ा कर रखे, थोड़े ले लोग जो है। अरे सुन ना, जब इतना महंगा गाड़ी रखा है तो जब हेलमेट पहनने का शौक नहीं है तो फाइन जमा करो। उसमें शौक नहीं ना पहनने का, जमा करते रहो जा करके। फाइन कटो। तो आपने देखा, हमें लगता है कि ऐसे लोग अब प्रेम की भाषा समझने को तैयार नहीं है। लगातार आप देख रहे हैं कि प्रेम से प्रशासन, रांची पुलिस इनको समझा रही है कि आप बातों को समझे, घरों में रहें, सड़कों पे ना निकलें, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं। हम अलग अलग चौकों से आपको ये विजुअल आज हम लेकर के आए आपके पास कि आप देखें कि रांची में क्या स्थिति है, लोग कैसे बहाने बना रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, खास करके बच्चों को भी लेकर निकल जा रहे हैं, उसके बावजूद मास्क का भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये कहां तक उचित है? बहुत लोगों को लगता है कि आपने देखा होगा कुछ लोग इसमें भाग भी गए थे। तो आप भाग रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं ये हम और आप सभी जान रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कहीं ये संक्रमण आप तक न पहुंच जाए, इसके लिए लेकर के प्रशासन रिस्क कवर करके सड़कों पे खड़ी है कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन आप हैं कि समझने को तैयार नहीं है। तो हमको तो लगता है कि जहां प्रशासन का डंडा चल रहा है वही सही है। तो प्लीज आप बातों को समझें, सोशल डिस्टेंसिंग का अवहेलना ना करें, धारा 144 लागू है उसका भी अवहेलना ना करें, और आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, आप जब भी आप निकलते हैं, ठीक है, इमरजेंसी में जाना ही पड़ता है, हेलमेट, लाइसेंस, ये कम से कम अब रूल को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। रूल को निभाते हुए भी अपना काम किया जा सकता है, ऐसे काम किया जा सकता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।